उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा की बुनियाद पर विकसित भारत का संकल्प लेकर भारत आज अमृत काल के गौरवशाली दौर से गुजर रहा है और अपने आने वाले भविष्य को सींच रहा है ताकि 2047 के विकसित भारत की बागडोर सक्षम और सशक्त हाथों में हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टॉप प्रायोरिटी में ईज ऑफ लिविंग शामिल है। ईज ऑफ लिविंग की तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हाथ थामे शिक्षा क्षेत्र भी ईज ऑफ स्कूलिंग ला रहा है। स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। ईज ऑफ स्कूलिंग की राह में एक नई क्रांति की शुरुआत पीएम श्री ने कर दी है। पीएम श्री यानी पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया देश भर में हाई क्वालिटी एजुकेशन और इक्विटेबल, इंक्लूसिव और जॉयफुल स्कूल एनवायरनमेंट प्रदान करने के लिए अग्रसर है। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक लर्निंग, डिस्कवरी ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज का हाथ थामे ये स्कूल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, प्रोटोटाइपिंग जैसे गुणों के साथ हर बच्चे को स्पेशल बनाएंगे। जब से पीएम श्री योजना हमारे स्कूल पे लागू हुआ है, हमारे स्मार्ट बोर्ड्स हैं, जो भी इंटरैक्टिंग सेशन है बहुत ही इंक्रीज हुए हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए और सारे वो छोटे बच्चों के लिए जो कि आगे जाके हमारे देश का भविष्य निश्चित करते हैं। भारत सरकार द्वारा ईज ऑफ स्कूलिंग के लिए देश के पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण स्थित राज्यों में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में गुजरात का विद्या समीक्षा केंद्र यानी वीएसके आज बच्चों की सीखने की प्रगति की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है। योग्यता मूल्यांकन की मॉनिटरिंग के इस अभूतपूर्व प्रयास के द्वारा छात्रों के लर्निंग आउटकम्स में तेजी से सुधार हुआ है। इसके अलावा वीएसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी एबीसी के साथ एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही छात्रों के शैक्षिक रिकॉर्ड को प्रबंधित और व्यवस्थित भी रखता है। पहले चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस के बाद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस को समझते हुए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं को विशेष रूप से विकसित किया गया है। देश भर में समग्र शिक्षा के अंतर्गत रिजुविनेशन ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के तहत 2 लाख से अधिक सरकारी विद्यालयों की सूरत बदली है। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब्स ने टेक इनेबल्ड लर्निंग द्वारा ईज ऑफ स्कूलिंग को गति दी है। कई राज्यों में एनईपी 2020 के अनुशंसा के अनुसार कक्षा 3 से 10 तक के स्कूलों का कंसोलिडेशन किया गया है। आज जेंडर एंड इक्विटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, पीएम पोषण द्वारा ईज ऑफ स्कूलिंग को बढ़ावा मिल रहा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट की अगर जो बात करें तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति ने कहा है कि बच्चे का समग्रता में हमें विकास करना है और हमें उन्हें समग्र नागरिक के रूप में विकसित करना है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN को नया रंग भी दिया जा रहा है। जादुई पिटारा के माध्यम से बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जा रहा है। जब मैं स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तो मुझे अपने गांव के स्कूल पर गर्व होता है। आज लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज यानी LSGB के माध्यम से समुदाय के सदस्यों द्वारा ये सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि सरकारी स्कूल अच्छी स्थिति में है। इससे स्कूल की शिक्षा प्रणाली और गुणवत्ता में विश्वास बढ़ रहा है। एर्णाकुलम जिले एज अ कम्युनिटी हम स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की कॉस्ट बेयर करते हैं, जिससे स्कूल के बच्चों को बेटर एजुकेशन मिल सके। ईज ऑफ स्कूलिंग के इन प्रयासों ने सभी लेवल पर GER यानी ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को सुधारा है। OOSC यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन शिक्षा की मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसके अलावा ईज ऑफ स्कूलिंग की प्रक्रिया को बर्थ सर्टिफिकेट, आधार ID, आधार लिंकिंग और डिजी लॉकर इंटीग्रेशन और भी अधिक सरल बनाएगा, जिससे छात्रों को स्कूल एडमिशंस, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर में काफी सुविधा होगी। परीक्षा से संबंधित प्रक्रियाएं आसान बनेंगी। बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, एग्जाम फीस का ऑनलाइन भुगतान और री-इवैल्यूएशन के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, शैक्षिक रिकॉर्ड और अन्य सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पर उपलब्ध होंगे।
भारत के भविष्य की स्वर्णिम कहानी के नायक हमारे बच्चे हैं और जब इन प्रयासों द्वारा स्कूलों तक इनकी आसान पहुंच सुनिश्चित होगी तो विराट से विराट लक्ष्य भी इनके कदमों में होगा।